जो पेपर आउट हुआ लेखपाल का, आप क्यों निरस्त नहीं कर रहे हैं? यूपीएसआई के स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन के साथ स्कोर कार्ड सबसे पहले जारी किया जाए। आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमें मजबूरन सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है क्योंकि युवा सड़क पर हैं और लोग कह रहे हैं कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। प्रयागराज की सड़कों पर जिस तरह से हजारों की संख्या में छात्र उतरते हैं, अभ्यर्थी उतरते हैं, लेखपाल भर्ती को लेकर के हल्ला बोल करते हैं, तस्वीरें मानो कोहराम मचा देती हैं, सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। इसमें कई अहम किरदार नजर आते हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करते हैं। एक शख्स जो एक छात्र राजनीति की शुरुआत करता है और ये दावा करता है कि छात्रों के हक हकूक के लिए वो ताउम्र लड़ता रहेगा, जिसे पुलिस उठा कर ले जाती है। जब मामला सियासी था, बहुत गर्म था, तमाम तरह की कोशिशें चल रही थी युवाओं को अपने पक्ष में करने की, तब एक प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा प्रोटेस्ट, जिसने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। और उस दौरान ये शख्स चर्चा में आया था। आज फिर से ये शख्स चर्चा में है। वो छात्र नेता जो हाथों में माइक थाम करके कह देता है कि ना हिले हैं ना हिलेंगे, जो ये कह देता है कि ये छात्रों का प्रदर्शन है, कोई फर्जी प्रदर्शन नहीं, जो यहां से अनाउंसमेंट करता है कि 12 जून को होगा लखनऊ कूच। आज चर्चा में उस शख्स की बात करेंगे और उस शख्स के साथ खड़े गुरुजनों की बात करेंगे। वो गुरु जो हर एक मुद्दे पर सोशल मीडिया पर युवाओं की, छात्रों की बात रखते रहते हैं, जिनको कोई प्यार से भैया कहता है, कोई दूसरे को गुरु जी कहता है। वो गुरु भी आज इस छात्र नेता के साथ खड़े नजर आते हैं तो कहा जाता है कि इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा मजबूती मिल गई। सवाल कई सारे हैं कि आखिर लेखपाल भर्ती में क्या वाकई में धांधली हुई, जो तमाम आरोप लग रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। लेकिन इन सब के बीच में ये टीचर्स, ये गुरु भी बड़ा ऐलान कर देते हैं। तो ये कौन गुरु हैं? इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल के जरिए अपनी राह बनाई और इस प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका निभाई? चर्चा में आज बात इनकी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में, आपके साथ मैं हूं सुषमा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 21 तारीख को जब लेखपाल का एग्जाम हुआ था तब बहुत हंगामा शुरू हुआ। कुछ वीडियो सामने आए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें लखनऊ का एक वीडियो था जिसको लेकर दावा किया गया कि बाकी अभ्यर्थियों को तो एग्जाम के बाद निकाल दिया गया, लेकिन करीब 2 घंटे के बाद कुछ अभ्यर्थी एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते हैं और इसी को लेकर सवाल उठाया जाता है कि क्या लेखपाल एग्जाम में धांधली हुई। मुजफ्फरनगर का भी एक ऐसे ही वीडियो सामने आता है और ऐसा ही वीडियो देवरिया का भी सामने आता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इन तमाम आरोपों का खंडन किया जाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चल रहा होता है, #लेखपाल स्कैम, #लेखपाल रीएग्जाम। ऐसे कई सारे हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते हैं और कई सारे टीचर्स उन हैशटैग्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपील कर रहे होते हैं इस मुहिम से ज्यादा जुड़ने की। सियासी संबल भी मिलता है, कई सारे पॉलिटिशियंस इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में तब मामला और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब प्रयागराज में धरने पर बैठ जाते हैं, एक बड़ा प्रदर्शन करने उतर जाते हैं सैकड़ों की संख्या में छात्र। तस्वीरें देखिए। आप लोग पहुंचे हैं, आप लोग जरूर सफल होंगे। यहाँ कैंडल रखिए और ये आंदोलन समाप्त करते हैं। 12 जून की तैयारी करें। इस पूरे प्रोटेस्ट में एक शख्स जो आपको सफेद रंग की शर्ट में माइक थामे दिखाई देता है, बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रहा होता है, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा होता है, वो है आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे कौन है? उनके साथ जो एग्जामपुर वाले टीचर थे, विवेक सर, उसके साथ मारूफ सर, उसके साथ सत्यम सर, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। चलिए फटाफट जानते हैं सबसे पहले आशुतोष पांडे के बारे में। आशुतोष पांडे ज्ञानपुर भदोही के रहने वाले हैं। इन्होंने पीजी राजनीति विज्ञान से की है, एमए, बीएड, बीए, एलएलबी भी की है और इनके पिता खेती किसानी करते हैं। 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं ये। लेकिन जो सबसे खास बात है आशुतोष पांडे की, कि आपको याद होगा कि किस तरह से 2024 में जब यूपी पीसीएस आरओ एआरओ को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी शिफ्ट्स को लेकर के और भी तमाम चीजों को लेकर के, तो जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तो बहुत ज्यादा बड़ा हंगामा था और कहा गया कि युवाओं ने सरकार को हिला दिया है,
कहा गया कि 24 के चुनाव से पहले प्रयागराज, जो कि एक बड़ी शैक्षिक नगरी मानी जाती है, जहां से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज निकलती हैं, वहां से यह प्रदर्शन बीजेपी को हिलाकर रख देगी। उस समय आशुतोष पांडे ने ही उस पूरे प्रदर्शन को, उस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया था और उसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। 2 केस उनके ऊपर दर्ज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उन तमाम टीचर्स की बात करते हैं जो इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एग्जामपुर वाले विवेक सर की, जिनको लोग विवेक भैया भी कहते हैं। विवेक सर यहाँ पर तिरंगा हाथों में थामे बुलंद आवाज के साथ नारे लगाते हुए नजर आते हैं, छात्रों के साथ खड़े नजर आते हैं और उसके पहले सोशल मीडिया पर भी उन्होंने लेखपाल भर्ती एग्जाम को लेकर के कई सारी बातें कही थी। लगातार वो इसको लेकर बोलते रहे हैं। विवेक सर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक बहुत साधारण से जिले से, एक बहुत साधारण से परिवार से वो हैं, बुलंदशहर से, जहां से नवीन सर भी है। नवीन सर भी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल रहे, लेकिन प्रयागराज में नहीं रहे। वो जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट चला उसमें शामिल रहे। इनफैक्ट उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई कि वो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, लेखपाल में कोई धांधली नहीं हुई है, प्रशासन ये कहते हुए उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करती है। लेकिन विवेक सर की जब बात करते हैं तो विवेक सर का जन्म बुलंदशहर के एक छोटे से गाँव कुंडू में हुआ और उनकी अगर पिता की बात की जाए तो भारतीय नौसेना में सिपाही के पद पर रहे हैं। उनकी मां किसान है। विवेक सर के बारे में कहा जाता है कि दरअसल विवेक सर जब छोटे थे तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। वो स्कूल छोड़कर भाग जाया करते थे। उनके दादा उनको पकड़ कर लाते थे और जबरन उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, विवेक सर जब UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो पैसे की बड़ी क्राइसिस थी। जैसा कि हमने बताया कि एक सैनिक के पास कितनी सैलरी होती है, खेती किसानी से कितनी कमाई होती है। 5 भाई बहन थे, तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। यहीं से उनको एक मोटिवेशन मिला पढ़ाने का। बताया जाता है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को हम देखते हैं कि उसमें विवेक सर जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े थे, बाद में उनको वहां से निकाल दिया जाता है, लेकिन उनसे बच्चे जुड़ गए थे। उनकी पढ़ाने की शैली से बच्चे काफी प्रभावित थे। तो फिर उन्होंने 2017 में अपना एक YouTube चैनल बनाया। काफी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो एग्जामपुर नाम से एक चैनल बनाया जिसमें आज 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए एक और सर की बात करते हैं, मारूफ सर। पहले उनका बयान सुनिए। प्रदर्शन नहीं चलेगा। हम लोग ये जो है भर्ती बोर्ड से अभी मांग कर रहे हैं 10 जून तक, और 10 जून के बाद अगर नहीं मानता तो हम लोग 12 तारीख को पूरे भारत के जितने शिक्षक हैं वो बच्चों के साथ खड़े हैं। इनके लिए हम लोग ईको गार्डन में इकट्ठा होंगे और बच्चों की मांग तब तक जारी रखेंगे जब तक जो है भर्ती बोर्ड नहीं मानेगा। मारूफ सर जो है प्रयागराज के ही हैं और ऑफलाइन पढ़ाने के लिए वो बहुत जाने जाते हैं। मैथ्स के खिलाड़ी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि जो मैथ्स काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जिसके फॉर्मूला याद करने में पसीने छूट जाते हैं, खासतौर पे SSC, लेखपाल जैसे एग्जाम्स में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मारूफ सर बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताते हैं और तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आसान बना देते हैं रास्ता। सवाल ये कि ये शिक्षक जब इस पूरे मामले में भी उतरे तो क्या आसान बना पाएंगे उन तमाम छात्रों के लिए या छात्राओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो एक बड़ी उम्मीद के साथ लेखपाल एग्जाम को देख रहे थे और तमाम आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर आयोग पर और साथ साथ प्रशासन पर। मारूफ सर की अगर बात करें, मारूफ सर जो है सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं और जैसा कि हमने पहले बताया कि मैथ्स के एक बहुत लोकप्रिय टीचर हैं। वो छात्रों के अधिकारों और रोजगार के लिए प्रयागराज और लखनऊ में होने वाले छात्र आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। अभी जब कांस्टेबल भर्ती वाला मामला सामने आया था 2024 में, तब भी उनका एक बड़ा रोल था। जब तमाम टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें मारूफ सर भी मौजूद थे। एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट की चर्चा सोशल मीडिया पर है, MD क्लासेस की। MD क्लासेस के सत्यम सर भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वो भी मैथ्स के ही टीचर माने जाते हैं। अब उनके भी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सत्यम सर रेलवे एग्जाम्स की, साइंस की, रीजनिंग की यहाँ पर तैयारी करवाते हैं। तो कुछ और टीचर्स भी दिखाई देते, लेकिन जो अहम किरदार थे इस पूरे प्रोटेस्ट के, जिनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर चर्चाएं की जा रही हैं, उनके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। खैर, अगर लेखपाल इस पूरे स्कैम की बात करें या पूरे इस प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि इस तरह का कोई स्कैम था ही नहीं। यहाँ पर बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होती है उसकी वजह से कुछ दिक्कतें थी, इसलिए ऐसा हुआ। प्रशासन शुरू से इसको लेकर क्लियर है, लेकिन विपक्ष इस पर, सरकार पर हमला जरूर कर रहा है। तो खैर, चर्चा में आज थी ये तमाम बातें और इस रिपोर्ट को तैयार करने में मदद की है प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।